खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल इलाके में मोटर शेल बरामद, समय रहते किया गया निष्क्रिय। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने पर बलवंत सिंह मनकोटिया ने उन पर लगे आरोपों का किया खंडन, बोले पार्टी पर करेंगे मानहानि का दावा। जनता दल यूनाइटेड के यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा जेडीयू और नीतीश कुमार से डरी हुई है भाजपा। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ दुकानदारों का प्रदर्शन, दुकानदारों को परेशान करने के लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल इलाके में एक मोटर शेल बरामद हुआ है। आपको बता दें, गांव वालों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और सेना को दी, जिसके बाद सेना मौके पर पहुंची और इस शेल को कब्जे में लेकर निष्क्रिय किया गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। वो पिछे नहीं पेनी है, लगता भी अच्छी है सर। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, पार्टी के फैसले पर बलवंत सिंह मनकोटिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व विधायक ने आम आदमी पार्टी के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वे कभी भी आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। उन्होंने आपके नेता पार्टी में शामिल होने के लिए कहते रहे थे, लेकिन जब उन्हें पार्टी के भीतर जाकर देखा तो स्थिति अलग थी। आम आदमी पार्टी देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, वे देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उन्होंने पार्टी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का निराधार और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर वो पार्टी में मानहानि का दावा भी करेंगे और कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। देखिए, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे उसको सेलिब्रेट करने से रोका गया और उसी दिन हमें निष्कासित किया गया, ये उसको लेके थी। और जिस तरीके से एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए, तो मैं एक मानहानि का दावा जिन्होंने एलिगेशन लगाया है उनके ऊपर करने जा रहा हूं। जो पार्टी एंटी एक्टिविटीज़ की बात कही है, तो मैं उधमपुर के अंदर किस पार्टी के साथ पिछले हफ्ते 10 दिन से लड़ रहा हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर जो हमारे लोगों ने बीजेपी के प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट डाले हैं, तो ये कहते हैं कि आप तो उनसे मिले हो। इसी तरीके से उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप को लेके कहा कि आपने प्राइमरी मेंबरशिप जो है आपको निकाला है, जबकि मेरे पास उनकी प्राइमरी मेंबरशिप कभी थी नहीं। तो इस तरीके के एलिगेशन लगाए हैं जो बेसलेस हैं, जिसको लेके मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और मानहानि का केस इनके ऊपर दर्ज करने जा रहा हूं। रही बात मेरे जितने भी साथी आम आदमी पार्टी में हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे लोग हो। मेरी तरफ से जब भी आपको कोई जरूरत होगी तो बलवंत आपका भाई बन के आपके साथ खड़ा होगा। आपकी इच्छा है पार्टी में कंटिन्यू करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैं आपका भाई हूं। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से पार्टी डैमेज हो और पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनका नुकसान हो। मैं कतई नहीं चाहता था, लेकिन जब उन्होंने मेरे ऊपर वार किया है तो अब मुझे स्पष्टीकरण भी देना होगा और थोड़ा सा उनको रास्ता भी दिखाना होगा। जनता दल यूनाइटेड के यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार अमित शाह ने एक सार्वजनिक रैली में जेडीयू और नीतीश कुमार की खिंचाई की है, इससे पता चलता है कि बीजेपी जेडीयू तथा नीतीश कुमार से डरी हुई है। आपको बता दें, उन्होंने इस दौरान भाजपा द्वारा एमएलए खरीदने की भी निंदा की और कहा कि 2024 में भाजपा की सरकार नहीं होगी क्योंकि वे किसी के भी सगे नहीं है। जेडीयू ने उनको आटे और तेल का भाव बता दिया बिहार के अंदर और ये दिखा दिया कि हम लोग कुछ भी किसी भी सतह पे जा सकते हैं और डिपेंडेबल नहीं है हम लोग। और जैसे बीजेपी ने खास करके महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश और बाकी शहरों में डिवाइड करने की बात और एमएलए खरीदने और फरोख्त करने की कोशिश की,
और ये लोग, यहां तक मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सगों की नहीं है। अगर आप देखें कि जो एनडीए में जो पार्टनर्स थे, अगर उसमें अकाली वालों की मैं बात करूं या शिवसेना की मैं बात करूं, लेकिन इन्होंने तो अपनों को भी नहीं बख्शा। ये किसी के सगे नहीं है, खास करके जो भी आदमी इनके साथ गया, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ गई, उन्होंने उन्हीं को डस लिया। तो बस स्टैंड के दुकानदारों द्वारा आज ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आए दिन ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके काम में दखलंदाजी भी की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्रैफिक अधिकारियों पर आरोप लगाए और इस मामले में कार्यवाही की भी मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ भाजपा नेता युद्धवीर सेठी भी मौजूद रहे। हर बंदे को यही तंग कर रहा है और एक ही अफसर है जो एसएसपी साहब को मिला, इसको बार बार यहाँ लगाया जाता है, बार बार जहाँ लगाया। और यहाँ भी ये गए हैं, वहाँ पर टकराव भी हुआ है, पब्लिक का और थापा साहब का टकराव भी हुआ है। और अफसर भी हैं, किसी की कंप्लेन नहीं आती, इन्हीं की हर जगह कंप्लेन की होती है, हर जगह यही तंग क्यों करते हैं लोगों। एक ही ऑफिसर है जो ईमानदार है, बाकी पूरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट कोई ऑफिसर नहीं काम करते। साइड पे लगाते हैं 5,000 का जो चेटे लगा जाते हैं हमारे ऑटो पे। गरीब बंदे ने क्या कमाना है, जो 500 रुपये कमाते हैं दिन का। रोटी खाएगा, बच्चों को पालेगा। मतलब पुलिस है क्या? पुलिस गाड़ी यहाँ पे खून चूस रही है, खून चूस रही है। एसएसपी साहब को चाहिए। हर गरीब बंदे को मारना, यहाँ पे हर ऑटो ड्राइवर को, दुकान को मारना, यहाँ पे बस स्टैंड का खत्म कर दिया इस अफसर ने। और बार बार इसकी शिकायत करते हैं हम एसएसपी से, बार बार फोन करते हैं। क्या कारण है इस एसए अफसर को यहाँ पे रखना? एसएसपी साहब सुनते नहीं। क्या यहाँ पर यहाँ के लोग चोर हैं, बेईमान है यहाँ के जम्मू का डोगरा? क्या कारण है कि थापा को यहाँ पे रखा हुआ है? जीवन में जाते हैं वहाँ पे लड़ाई, बस स्टैंड आते हैं वहाँ पे लड़ाई, रोज यहाँ पे। आज इन्होंने यहाँ पे बुलाया है, रो रही है ये कि इन्होंने बच्चे नहीं पालने अपने। आप लोगों को तो सरकारी यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ सरकारी तनख्वाहें मिलती हैं, इन्होंने तो बाल बच्चे यहीं से बांट रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी में पूरे 1 साल से ये सड़कें बंद पड़ी हैं, आज कहीं फुटपाथ बने हैं, आज ऑटो वालों के घरों के अंदर जाके 5,000 की, 500 की, 2,000 की रसीद काट देनी, चालान कर देने। क्या हो गया इस पुलिस डिपार्टमेंट को? एसएसपी साहब उसको पाल के रखा हुआ है, क्या कारण है? एसएसपी चाहिए कि उसको यहाँ से ट्रांसफर करे। जो पुलिस अफसर हैं वो लोगों के लिए सहायता के लिए होते हैं, ना कि उनको लूटने के लिए होते हैं। गरीब का खून चूसना, एक एक व्यक्ति यहाँ पर थापा को गाली निकाल रहा है। अब बच करना चाहिए। और ये बात याद रखना, जिस दिन डोगरियां की आवाज उठती है उस दिन आखिरी लड़ाई ऐसी लोग लड़के इतने रास्ते ब्लॉक करेंगे, फिर किसकी हिम्मत है हम आके रोक लीजिए। और जम्मू में रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के बाद से वे यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह जिले में तबादले की मांग भी कर रहे हैं, जिसके लिए उपराज्यपाल द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया है। लेकिन इस कमेटी ने अभी तक अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है और अब उनमें से कुछ कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और कई विभाग उनसे वापस काम पर भी बुला रहे हैं। ऐसे में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने प्रशासन से इसकी ओर ध्यान देने और गृह जिलों में तबादले की मांग भी की। सर डिमांड आप हमारी एक ही है कि हमारे लिए एक सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और उसके लिए जो है अलजी साहब ने जो है एक कमेटी का गठन भी किया था और वहाँ पर यह भी लिख दिया गया था कि टाइम बॉन्ड पीरियड में ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 1.5 महीना होने के बावजूद भी आज तक वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हुई है और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और साथ में लागू होनी चाहिए। जी तो सर जैसे कि आप जानते हो कल पूरे जम्मू डिवीज़न में जो है एक जश्न मनाया गया महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो मनाई गई, जिनको 50 साल के बाद जो है जम्मू वासियों को जो है वो सच जो है मिला, वो सामने आया। तो इसलिए महाराजा हरि सिंह जी ने ये भी कहा था कि माई रिलीजन इज जस्टिस फॉर ऑल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्ट सेल द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस दौरान कई लोगों की मुफ्त जांच भी की गई और कई लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इस कैंप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। चलो चलो डॉक्टर साहब, सर थोड़ा क्या हो? थोड़ी क्या हो? थोड़ा क्या हो? कि ये 17 तारीख सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था। वहाँ से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक कंटिन्यूसली ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विंग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेल है या कोई और सेल है, सारे अपनी अपनी जगह ये कार्य कर रहे हैं और लोगों तक एक अच्छा मैसेज आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग निरंतर लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हर कोने में हर जगह पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से लेकर के मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन तक लगातार सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा, सभी सेल इस प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं। आज ट्रांसपोर्ट सेल जो हमारा है, जिसके प्रधान आशुतोष गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आयुर्वेद की दवाइयों का वितरण यहाँ के लोगों के लिए किया जा रहा है। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी काम आती है। इस मौके पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान युद्धवीर सेठी जी उपस्थित हैं। इसके साथ यहाँ के स्थानीय SHO वो भी उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो हमारी भारतीय परंपरा की दवाइयाँ हैं, उनसे ज़्यादा लाभ रहता है। मैं आशुतोष जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो लगातार ट्रांसपोर्टर्स के लिए हमेशा बेहतरी सोचते हैं और समय समय पर अपनी बातें रख करके सभी उनके काम करवाने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल जम्मू कैंट सतवारी में टेनिस बॉल क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट अंडर 19-17 ट्रायल का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में खिलाड़ी अपना भाग्य आजमाने वहां पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये आयोजन डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज द्वारा किया गया था। आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन के बाद डिस्ट्रिक्ट टीम का चयन किया जाएगा। विकेट लगा दे। ये यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने ये ऑर्गेनाइज़ किया अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज़ के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। ये एक्चुअली हमारे ट्रायल बेसिस हैं। हमारे 14 जोन्स हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर और अपने अपने जोन से बच्चे आए हैं यहाँ पे ट्रायल देने के लिए। और यहाँ पर इनका एक टीम बनेगा, जो हम 12 मेंबर्स का टीम बनेगा, टेनिस बॉल क्रिकेट का भी और टेनिस क्रिकेट का भी, जो हमारे आगे जम्मू डिवीज़न को बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे। सर, डिपार्टमेंट ने ये मतलब एक्टिविटी जब अब करवाई है कोविड के बाद, तो कोविड के बीच में ये जो टाइम था, ये इसमें बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे काफ़ी देर तक, मतलब इसी तरह चलता रहा। तो आज ये डिपार्टमेंट ने एक बार दोबारा इसको गेम को यहाँ मतलब इस लेवल पे किया कि ताकि बच्चे इसमें उत्साहित होकर यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं और काफ़ी तादाद में बच्चे आए हैं। और अभी गर्ल्स का भी है मंडे को गर्ल्स भी इसी तरह से, जिस तरह से आज ये बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, इस तरह गर्ल्स भी आएंगे।
डीजीपीसी द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डीजीपीसी के सदस्यों ने कहा कि जिस तरह कश्मीर के सिखों ने कई कठिनाइयों का सामना किया है, उसी के चलते उन्होंने उन सिखों को ओबीसी का दर्जा दिलाने की आवाज उठाई है, जिस पर उन्होंने अमित शाह के जम्मू दौरे पर उन्हें ये आरक्षण मिलने की आशा जताई है। उन्होंने बता दें उस दौरान उन्होंने डीजीपीसी द्वारा किए गए अन्य कार्यों पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने डीजीपीसी द्वारा किए गए अन्य कार्यों पर भी प्रकाश डाला। ਉਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਨਿਓਰ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 10 ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ कि ये 5 डिमांड्स जो ना की ये 5 डिमांड्स थोड़ियां मैं कंसिडर करांगा, जो मेरे प्रेरोगेटिव मैं कंसिडर करांगा। तो साडे वीर जिन्हों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आके साडे वीर जी इत्थे बैठे ने, उन्होंने कोलों घर के किया भाई तुसीं एलजी साहब ने किहड़ी गल तुहाडी मन्नी है और डाटा सानूं दिओ ताकि असीं भी फॉलो करिए। तो साडे कोलों ही लैके साडियां डिमांडां लैके अज इत्थे मीडिया जाके ये प्रोजेक्शन कर लगे भाई असीं वो गल करवाउण लगे हां। ये चीज़ां बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणगीआं। इलैक्टेड बाडी है, बखूबी काम कर रही है। ये डिमांडां जो एलजी साहब ने साडियां कंसिडर कीतियां, जिहदे च SRO 425 कश्मीर के नॉन माइग्रेंट बच्चों लिए नौकरियों का कोटा, पंजाबी लैंग्वेज के लिए उन्होंने कहा मैं डेफिनेटली इतने भी पंजाबी को प्रमोट करने लिए हर काम करांगा और दिल्ली में भी लिखांगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिल के पाया जाए। आनंद मैरिज एक्ट की मेरे को ऑफिशियली लैटर भी उतों आ गई है आनंद मैरिज एक्ट की। भाई आनंद मैरिज एक्ट को थोड़ी रिप्रजेंटेशन के बाद असीं उन्होंने कंसिडर कर लिया और उसके रूल्स रह गए हैं। मैं संगत को दसांगा कि जिहड़ी भी गल असीं करते हैं, ये लैटर उतों आई है जो लॉ एंड पार्लीमेंटरी अफेयर्स तो भाई थोड़ी वो गल असीं कंसिडर कर ली है आनंद मैरिज एक्ट की। बहुत जल्दी तो रूल्स बना के भी असीं उन्हें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर स्टैचू की गल करिए, वो भी एलजी साहब ने सानूं आश्वासन दिता सी, ये सरकारी प्रेस रिलीज के भी आ रहा है कि बंदा सिंह बहादुर स्टैचू ਲਈ उन्होंने सानूं आश्वासन दिता। सो साडी ये डिमांडां जो असीं पिछले 3-4 साल तो पहले मैं करता रहा, वो जदों दी डीजीपी से आई असीं टेकअप करते रहे, उन्होंने आश्वासन दिता। अज जो खड़े होकर संगत में गुमराह करते हैं कि असीं ये काम करवाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्टैचू की गल करिए, सब तो पहले जम्मू के 2013 के वरिंदरजीत सिंह ने मुद्दा टेकअप किया, 15 के असीं टेकअप किया, उसके बाद 20 के सरदार इंदर सिंह कारपोरेटर ने वो हाउस ऑफ पास करवाया। उसके बावजूद स्टैचू नहीं सी लग्या। हर मुद्दे का प्राइम मिनिस्टर तक लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, चीफ सैकटरी साहब को लिखा, एलजी साहब को लिखा, म्यूनसिपल कारपोरेशन के सारे मैंबरों ने मिले। तो सानू इस करके एलजी साहब ने आश्वासन दिता। सो असी इतने कैपेबल हैं कि जो संगत ने सानू मैंडेट दिता असी काम कर रहे हैं। अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट पटन द्वारा जरूरतमंद तथा अनाथ लड़कियों को शादी के लिए विवाह सहायता किट वितरित की गई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन के लिए घाटी के लोगों के बहुत आभारी हैं, क्योंकि वे हर बार उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस आयोजन से लगभग 24 लड़कियों को लाभ हुआ है, जिन्होंने इसकी सराहना भी की है। मैं चेयरपर्सन अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट पटन, आज हमने लोगों के वसादत से यहाँ पे 25 बच्चियों में मैरिज किट्स तकसीम किए। ये मैरिज किट्स उन बच्चियों में तकसीम किए गए जो या तो ऑर्फन हैं या तो डिस्ट्रीब्यूट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम टीम अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट पटन सभी उन अशखास का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नोबल काज के लिए ताउन किया। सर हमने आज 2 दर्जन नियरली अबाउट 2 डज़न ब्राइड्स में तकसीम करने थे, जिसमें कुछ बच्चियाँ एब्सेंट पाई गई आज। बाकी आज जो भी आए उनमें नियरली अबाउट 14-15 किट्स अभी प्रोवाइड किए ऑन स्पॉट सर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज बड़ी ब्राह्मणा में अम्बेडकर भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हर मजहब के लोगों को भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की अपील की गई। इस दौरान काफी संख्या में अलग अलग मजहब के लोग वहां शामिल हुए, जिन्होंने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की शपथ ली। आज आप जानते हो कि 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक मोदी जी के जन्मदिन का पखवाड़ा मनाया जा रहा है और आज का जो इवेंट है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जितने भी हम इस देश के नागरिक हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम सभी लोग पहले इस भारत के नागरिक हैं, पहले इस देश के हम देशभगत हैं, उसके बाद हम अपनी अपनी जाति और प्रांत से वाबस्ता है।
आज यहाँ पर बड़ी ब्राह्मणा में तेली बस्ती में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आपस में बैठ के कि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है और इसी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए हैं और आज की जो वार्ता जो गोष्ठी है देश के प्रति और मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प है कि हमें इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो तभी बन सकता है कि जब हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर, और उसकी जो मिसाल मोदी जी ने खुद दी है। जम्मू के वार्ड नंबर 59 पलोरा मंडलिक नगर में सड़क की खस्ता हालत से लोगों को परेशानियां आ रही हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने कहा कि सड़क की खस्ता हालत से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस पर आने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। लोगों ने कहा कि सड़क का काम पिछले 6 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक सड़क बनकर तैयार नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को कई कठिनाइयां हो रही हैं। लोगों ने जल्द से जल्द इसकी ओर ध्यान देने की मांग की ताकि उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। यार आओ आओ यार 2-3 मिनट साथो सारे ये गल बोली अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, अंदर ही बड़ी है। मोबाइल नहीं ले यार, नहीं ये आजकल मोबाइल पे बन रही है, आजकल मोबाइल पे चलो इंदा ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਜਿਲੀ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣੀਂਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ आपको पता भी बनाना चाहिए रोड बनना चाहिए। अभी तो मौसम ठीक है, जब बरसात होती है इतना ज़्यादा पानी होता है। पहले तो चलो इन्होंने ये पिलर वगैरह नहीं थे बनाए, जो नालियाँ वगैरह फिर भी ठीक था, ये लेबल नहीं किया। अब लेबल देखना नीचे वाला फोकस करके इनको दिखाना। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्पेशल पहले गाड़ी लेने आती थी, छोटे लड़के हैं नर्सरी LKG में। अब यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा पुली कर दी है कि स्कूल की गाड़ी नहीं आ पाती, फिर हमें छोड़ने वो नीचे तोफ पुल तक जाना पड़ता है। ये इन्होंने ना वो लेवल किया ना कुछ, ये गली में फोकस करना कुछ नहीं बना अभी तक। 7 साल से जहाँ PW दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। 500 गज एरिया रहता है, आगे भी रोड बना हुआ है, पीछे भी रोड बना हुआ है। ये 500 गज एरिया है जहाँ 7 साल से चक्कर काट रहे हैं। एडवाइज़र साहब, गवर्नर साहब को भी लेटर लिखा, उन्होंने भी PW को लिखा, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा। उन्होंने बोला 29 लाख आपका टेंडर हो गया है, हम जल्दी लोग डाल देंगे, लेकिन अभी तक तार कोल वगैरह कुछ नहीं डाली। मंडलीक नगर सेकंड फेज 6 साल से प्रॉब्लम आ रही है रोड की, जो पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है अभी तक। ये रोड यहाँ से जाती है कोई 4 किलोमीटर ऊपर तक, और 500 मीटर रोड इन्होंने छोड़ी हुई है 7 साल तक। हम जाते हैं इंजीनियर के पास, इंजीनियर ने जितने आज तक 3 साल तक इंजीनियर चेंज हुए हैं, उन्होंने साइन किए और उन्होंने बोला कि कोई नहीं आपका बन जाएगा ये, और हर साल टेंडर आता है और कोई पता नहीं टेंडर जाता कहाँ पे है। और इस बार हमने क्या किया कि ग्रीवेंस ऐप होती है, गवर्नर जी ने दी हुई है जनता की आवाज़ के लिए, वहाँ पे हमने एक डाला अपना सारा फ़ोटो शोटो भेजा रोड का, और उन्होंने बोला कि आपको विद इन कमिंग सून आपका बन जाएगा। 29 लाख का टेंडर उन्होंने बोला हुआ है, और 29 लाख का टेंडर अभी तक हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नेशनल यूथ पार्टी के उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता एजाज शाह ने नौकरशाहों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग ब्यूरोक्रेटिक शासन से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके और उनका काम भी हो सके। नेशनल यूथ पार्टी 1 ؤری गो वात, मगर यह बने सारे खुद बड़ पार्टी, बड़ लीडर अत मज ज्वाइनिंग कर, हर कुन कॉन्स्टिट्यूंसी पे कर कैंडिडेट खड़ा। इंशाअल्लाह रहमान इस इन वोल इलेक्शन सोन बड़ बार जीत अत इलेक्शनस मज। दोम सवाल अवाम परेशान, कुन अफसरस नश गसान न अफसर समखान न क्या परेशान अवाम गसो तो गसो कमिस नश तह गसान जमीनी सतह पे अवामस काम गसान कहीं, पब्लिक परेशान, अवाम परेशान। सोन मकसद अकोई जवान नौजवान बेरोजगार, पढ़ित लिखित बेरोजगार।
आज डाक बंगले सुरनकोट में पहाड़ी कबीले की एक बैठक हुई, जहां बड़ी संख्या में पहाड़ी लोग और युवा एकत्रित हुए। आपको बता दें, इस दौरान पहाड़ी वक्ताओं ने पहाड़ी अनुसूचित जनजाति के संबंध में अपने विचार रखे। इसमें होने वाली रैली पर चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि सभी तय करें कि पहाड़ी कबीला का प्रत्येक व्यक्ति बड़ी संख्या में रैली में शामिल होगा। वो दो शख्स मेरे बीच नहीं है इस वक्त पे, नज़ीर हुसैन शाह साहब और आजिफ खुर्शीद साहब, और मीना लया गल पर के इत्तेफाक गल करिए चीफ मिनिस्टर। इस वक्त डाक बंगलो सुरनकोट में सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की सरपरस्ती में तमाम पहाड़ी कबीला के लोग इस वक्त जमा हैं और तमाम पहाड़ी कबीला के लोग आज पहाड़ी बैनर के नीचे आए हैं। तो मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज सब एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। का अजलास यहाँ पर शुरू हुआ है, जो मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की सरबराही में एक पहाड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। आज हमारी पहाड़ी मीटिंग का ये मकसद है कि आपको पता है कि 1 तारीख को रजौरी के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह तशरीफ ला रहे हैं। उसी सिलसिला में यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है कि इस मीटिंग में हमारा बुलाने का लोगों को एक मकसद है कि लोगों के हर घर तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि 1 तारीख को जो मीटिंग जो होम मिनिस्टर साहब रजौरी कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पहाड़ी कौम जो है वो वहाँ पर पहुँचे। क्योंकि आपको पता है पिछले 40 साल से हमारे पहाड़ी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पहाड़ी कबीला के लोग के हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। उसकी जदोजहद 40 साल से जारी है और मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी वादा लोगों से किया वो वादा जो है वो पूरा किया है। एक ही मकसद है कि कल हमारा मुफ्त हमारा मुरब्बी वो शक्ल जिसने हमारे पहाड़ी को एक शक्ल दी है, वो 1 तारीख को रजौरी तशरीफ ला रहे हैं। जितने भी पहाड़ी हैं हम सब ने वहाँ जाना है, उसको वेलकम करना है। इसीलिए मैंने आज ये मीटिंग की है। कल भी एक मीटिंग और रखी है, कल उसमें भी यही फैसला होगा कि मीटिंग कंस्टिट्यूट की जाएगी। वो गांव-गांव जाकर अपने वर्कर्स को साथियों को निकालेंगे और 1 तारीख को जलसा में जाके खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आया न्यूज़। धन्यवाद।